मुझे यह सुनकर मैं आई एम वेरी शॉक्ड, मैं वेरी शॉक्ड। मुझे मुझे कुछ कहना, मुझे एक ऐसे इंसान को जो कभी युद्ध चाहता नहीं था, किसी के ऊपर अटैक नहीं करता था, अपनी रक्षा करता था, वो युद्ध में मारा गया, वैसा आदमी मारा गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी कड़ी पीड़ा और आपत्ति और आक्रोश जाहिर करता हूँ, और मैं आज मैं विचार करूंगा, और यदि इस तरह की ये न्यूज सही है तो मैं दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये महान अनर्थ है, ये इंटरनेशनल क्राइम है, ये क्राइम है, ये ट्रम्प का क्राइम है। इससे बड़ा क्राइम पृथ्वी के लिए कोई नहीं हो सकता। वो अटैकर नहीं थे, वो आतंकवादी नहीं थे। आयतुल्लाह खुमैनी वो एक संत के वेश में रहते थे, हमेशा मृदुता की बात करते थे, और जब भी उनके ऊपर अटैक होता था उसका जवाब देते थे। आयतुल्लाह मारे गए हैं, मुझे बेहद दर्द है। कल ही जो है अमेरिका की तरफ से और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, ये कुछ दृश्य हमको मिला। ये अच्छा नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है। और युद्ध से पृथ्वी को आप कब्जे में करेंगे। और युद्ध क्यों हो रहा है? युद्ध तो पशु करता है। मैंने ज्ञापन में लिखा है, वो ज्ञापन कहाँ है? वो ज्ञापन हमको दीजिए, हमारे हाथ में लेके आइए जरा। आज आपने ज्ञापन भी दिया हुआ है और इधर युद्ध भी हुआ। आप इस युद्ध को किस नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला किया? यह अटैक है पूरी तरीके से। अमेरिका एक जो है निरंकुश किस्म का मुल्क हो गया है, और इस तरीके से आपने देखा अभी 2 साल 1.5 साल पहले किस तरीके से इजराइल को के पीछे से आके और उसने जो है फिलिस्तीनी पर बम्बार्डमेंट कराया, और 13,000 टोटल बच्चे उसमें मार दिए गए। तब भी मैंने कुशीनगर में यही लगाया था, वहीं समाधि स्थली के सामने, और मैसेज यूएनओ को दिया था। देखिए मुझे जाना भी पड़ेगा यूएनओ और न्यूयॉर्क। अमेरिका समझने की कोशिश करे कि जिस दिन गांधी का पैर उठेगा उसके वतन के अंदर जाके मांग। ये युद्ध क्या, जमीन को युद्ध में बदलेगा अमेरिका? क्यों नहीं रोकता है? अमेरिका तो बोल रहा है ये सब शांति के लिए कर रहा है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। हथियार से, बम से शांति आती है कि बम रोकने से शांति आएगी? वो किस तरह की बात करता है? क्या हम पशु हैं क्या? अभी बयान आया है अमेरिका का कि आयतुल्लाह अली खामनेई जिसको मारा है, जिसको शहीद किया है, वह दुनिया के उन आतंकों के लिस्ट में थे जो सब इजराइल ने आयतुल्लाह खुमनेई को मारा है। ईरानी मीडिया ने भी इस पे क्लियर कर दिया है, और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे दुनिया में एक शोक की लहर है ईरान के मानने वाले और खुमनेई के चाहने वालों में। इस पे आप क्या कहेंगे? न्यूज, वेरी सैड न्यूज। और यह इंटरनेशनल क्राइम है, यह अमेरिका का इंटरनेशनल क्राइम है, और ट्रम्प का यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि क्या खुमैनी ने उनके मुल्क पर आक्रमण किया था, और क्यों बम्बार्डमेंट करके। मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा है कि आयतुल्लाह खुमैनी मारे गए। ईरानी मीडिया ने क्लियर कर दिया। आप कह रहे हैं, हमको तो हम देखे ही नहीं। सवेरे मैं उठ के 2-3 बजे से मैं उठा हूँ। आज यहाँ तैयारी कर रहा था, जो मैसेज मैं पश्चिम की दुनिया को भेज रहा हूँ कि वसुंधरा को युद्ध से रहित करें। वसुंधरा को युद्ध से हर इंसान का, हर व्यक्ति का, 9 अरब लोगों का यह धर्म और आज ये कर्म हो गया है कि वो वसुंधरा को युद्ध रहित करे। युद्ध पशुवत कृत्य है, और आज ये मीडिया के व्यक्ति ने, होनहार इस मीडिया मैन ने हमको बता के शॉक कर दिया। ये अहिंसा, सत्य, अहिंसा और मनुष्यता की महानगरी है। इसका संदेश उस न्यूयॉर्क शहर से लेकर और इधर बीजिंग तक जाता है, और उसमें भी ऐसा आयतुल्लाह खुमैनी तो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे, नव आतंकवादी है। ये कहता है कि हम शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं। आयतुल्लाह खुमैनी कैसे मारे गए? किसने मारा? किसकी बम्बार्डमेंट से मारे गए? किस दुनिया वाले से पूछूं? ट्रम्प से कैसे पूछूं? इस महान जमीन से, ये बुद्ध की जमीन है, संभल जाओ। ऐसा बिल्कुल अपराध है तुम्हारा, और ये इंटरनेशनल क्राइम है, ये बिल्कुल हत्या है। ये जानकर आयतुल्लाह खुमैनी की हत्या की गई है, और ये जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यह सुनकर मैं आई एम वेरी शॉक्ड, मैं वेरी शॉक्ड। मुझे कुछ कहना, मुझे एक ऐसे इंसान को जो कभी युद्ध चाहता नहीं था, किसी के ऊपर अटैक नहीं करता था, अपनी रक्षा करता था, वो युद्ध में मारा गया, वैसा आदमी मारा गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी कड़ी पीड़ा और आपत्ति और आक्रोश जाहिर करता हूँ, और आज मैं विचार करूंगा, और यदि इस तरह की ये न्यूज सही है तो मैं दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये महान अनर्थ है, ये इंटरनेशनल क्राइम है, ये क्राइम है, ये ट्रम्प का क्राइम है। इससे बड़ा क्राइम पृथ्वी के लिए कोई नहीं हो सकता। वो अटैकर नहीं थे,
वो आतंकवादी नहीं थे आयतुल्लाह खुमैनी, वो एक संत के वेश में रहते थे, हमेशा मृदुता की बात करते थे और जब भी उनके ऊपर अटैक होता था उसका जवाब देते थे। आयतुल्लाह मारे गए हैं, मुझे बेहद दर्द है, मुझे उतना ही दर्द है जितना कोई शांतिवादी भारत का मारा जाएगा या मारा जाता है, मुझे बहुत दुख है। ये जो युद्ध है ये आखिर ये दुनिया बटी हुई है किस मुहाने पे आके खड़ी है और मुहाने पर ही बहुत ये युद्ध नहीं, कैसे इसके आगे मैं कुछ नहीं बात कर सकता। ये युद्ध से नहीं रुक सकता। ये एक थियरी होती है कि युद्ध को युद्ध से काटा जाता है, लेकिन ये थियरी बिल्कुल निरर्थक है। ये युद्ध से नहीं कटेगा। अब इसका हथियार भारत के इस महान जमीन, इसका हथियार उसके इस कुशीनगर में इस महान व्यक्ति के उस समाधि में है। सुन लो दुनिया वालों, युद्ध की समाप्ति का ऐलान करो, नहीं तो एक के बाद एक कोई आयतुल्लाह मारा गया है, कल कोई और मारा जाएगा, कोई भारत का मारा जाएगा, कल कोई पाकिस्तान का मारा जाएगा, कल कोई बांग्लादेश का मारा जाएगा। अब तुम्हारी तरफ सुई आ रही है, वो घेर के ला रहा है और उससे दुनिया युद्ध क्यों बंद नहीं हो रहा? हम ये कह रहे हैं युद्ध लेके पैदा हुआ है। कोई एक व्यक्ति बताए 9 अरब संसार के 9 अरब लोगों में से जो बुद्धिजीवी हैं, कोई एक व्यक्ति बताए कि क्या माँ के गर्भ से युद्ध लेके पैदा हुआ है, तब हम स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। माँ के गर्भ से युद्ध नहीं निकला देखिए तो किसने बोया? डॉक्टर साहब का साफ कहना है आंख के बदले आंख अगर लिया जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी और युद्ध से कोई समाधान नहीं होगा, चाहे ये दुनिया का कोई भी मुल्क हो। आज आप देखिए जिस तरीके से आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, इजराइल ईरान, और आप देखेंगे जो अभी हमला हुआ है अमेरिका के द्वारा, उसमें 60 से ज्यादा लड़कियां मारी गई हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम जो है ईरानी लोगों के रक्षा के हितों के लिए हम तख्ता पलट करा रहे हैं, वहां पे ईरानी लड़कियों की जो वहां पे फ्रीडम नहीं है उस फ्रीडम के लिए करा रहे हैं। और उसी हमले में 50-60 से ज्यादा गर्ल्स, एक हॉस्टल है उस पे अमेरिका का हमला होता है और उसमें 60 से ज्यादा लड़कियां मारी जाती हैं। तो ये जो नीति है डोनाल्ड ट्रंप का, एक तरफ कह रहे हैं कि हम ईरानी लोगों के रक्षा के लिए हम ये लड़ रहे हैं युद्ध, तो ये बताइए वो जो मारे गए हैं वो किस देश के लोग हैं? अरे यार मैं क्या बताऊं, ये कैसा रक्षा है डोनाल्ड ट्रंप का? मैं कुछ नहीं नाम नहीं लेना चाहता डोनाल्ड ट्रंप। मुझे